हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अलग की जीएस ट्यूटोरियल में। आज हम बात करेंगे संविधान की एक महत्वपूर्ण टॉपिक केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में, यानी सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो आइए देखते हैं इन्हें। हम सभी जानते हैं हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाई गई है। संसदीय शासन व्यवस्था क्या होता है? संसदीय शासन व्यवस्था में एक कार्यपालिका का हेड यानी नाम मात्र का हेड होता है। नाम मात्र का हेड हमारे यहाँ राष्ट्रपति महोदय हैं, जबकि वास्तविक हेड प्रधानमंत्री होते हैं। जानेंगे अनुच्छेद 74 और 75 के बारे में। तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति के सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं तथा अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन पीएम के सलाह पर। अब हम लोग जानेंगे मंत्रियों को नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है और मंत्री परिषद त्याग पत्र किसे देते हैं। तो आइए देखते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पे। जब ही मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, तो वो प्रधानमंत्री की ही सलाह पे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अनुच्छेद 75 का उल्लंघन माना जाएगा। अब आते हैं शपथ, यानी मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है। मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं और मंत्री परिषद त्याग पत्र किसे देते हैं। ये भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। देखिए, राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का हेड होता है। वास्तविक हेड प्रधानमंत्री होते हैं। नियुक्ति यानी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन पीएम के सलाह पर ही। शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और कोई भी मंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अब बात आती है मंत्री होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। योग्यता योग्यता में लोकसभा या राज्यसभा किसी भी इनकी योग्यता लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। दूसरी बात ये आती है कि मंत्री परिषद मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। कोई भी मंत्री बिना संसद के सदस्यता लिए हुए 6 माह तक मंत्री रह सकता है, लेकिन उसे 6 माह के भीतर सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। पॉइंट ये है कि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह की जांच किसी भी अदालत में नहीं की जा सकती है। मंत्री परिषद को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है कैबिनेट मंत्री,
कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री जिन्हें महत्वपूर्ण न्यायालय दिए जाते हैं। पूर्ण मंत्रालय कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, मंत्रालय को दिए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं। जैसे रेलवे मंत्रालय राज्य मंत्री को दो भागों में बांटते हैं। राज्य मंत्री को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री को सहायता देने के लिए और दूसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का कार्य होता है जब किसी विभाग का कैबिनेट उपस्थित नहीं रहता है तो राज्य मंत्री को ही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। अब आता है उप मंत्री। उप मंत्री को प्रशासनिक कार्य दिए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री अकेले शासन व्यवस्था को नहीं चला सकते हैं, इसीलिए मंत्री परिषद का गठन किया गया है। सबसे पहले आते हैं पीएम, उसके बाद कैबिनेट मंत्री आते हैं, उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद उप मंत्री आते हैं। तो इन्हीं समूह को, इन्हीं ग्रुप को मंत्री परिषद कहा जाता है। मंत्री परिषद लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगा। ये प्रावधान 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो पूरे मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। मंत्री परिषद त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।